Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss mineral deficiency diseases. अपने इस टॉपिक को समझने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ की। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो डाइट में प्रॉपरली प्रेजेंट ना हो तो उसकी वजह से ह्यूमंस में कुछ डिजीज़ जो हैं वो पैदा होती हैं। इसको हमने ओवरऑल कहा था कि हम इसको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। फर्स्ट हमने एक्सप्लेन किया प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिसको हमने PEM का नाम भी दिया। हमने इसमें देखा कि टू डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से पैदा होती हैं या स्टार्ट होती हैं। मोस्टली हमने कहा कि प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं वो बच्चों में होती हैं, जिसकी हमने 2 एग्जांपल जो थी वो डिस्कस की। फर्स्ट थी हमारे पास क्वेशियोर्कर डिजीज़ और सेकंड मरास्मस। क्वेशियोर्कर डिजीज़ में हमने कहा कि बच्चों में मोस्टली 12 मंथ्स की एज में इस कंडीशन को फेस किया जाता है अक्सर बच्चों में, और इस पे हमने कहा था बच्चों की जो हाइट है वो तो प्रॉपरली इंक्रीज़ करती है, लेकिन उनके जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं करते और बच्चे जो हैं वो काफ़ी थिन होते हैं, पतले होते हैं। दूसरा हमने कहा कि ये प्रोटीन एनर्जी या प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर डाइट में प्रॉपरली प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं हैं तो उसकी वजह से ये कंडीशन फेस करना पड़ती है बच्चों को। नेक्स्ट हमने बात की मरास्मस की, जिसमें हमने कहा कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बच्चों में 6 मंथ से 12 मंथ्स तक की एज में उन्हें फेस करना पड़ती है, और ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होती है। इसमें बच्चों की जो हाइट है वो भी प्रॉपरली इंक्रीज़ नहीं करती, और दूसरा जो है उनकी बॉडी पे जो मैस है वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं करता, यानी जो टिश्यूज़ है, मसल टिश्यूज़, वो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होते। बच्चे जो हैं वो हड्डियों का ढांचा सा ही नज़र आते हैं। फिर हमने इसकी प्रिकॉशन देखी कि इसमें जो है मोस्टली मदर जो है उसको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, अपनी डाइट प्रॉपर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मदर जो है वो हेल्दी होगी तो उसमें प्रॉपर जो मिल्क प्रोडक्शन है और मिल्क में जो प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट होगी, तो ही बच्चों को न्यूट्रिएंट्स जो हैं या प्रोटीन्स जो हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल होंगे। आज हम बात करते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ की, जिनको हम MDD भी कहते हैं। इसकी जो मेजर रीज़न है वो है इम्प्रॉपर मिनरल्स इन डाइट, यानी डाइट में जो मिनरल्स हैं वो प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं हैं। मिनरल्स के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हमने कहा था हमारे पास मेजर मिनरल्स होते हैं और कुछ ट्रेस मिनरल्स होते हैं, एंड ईच एंड एवरी मिनरल प्ले इट्स इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमंस, और इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है। डिफरेंट एंजाइम्स की एक्टिविटी में मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर डाइट में जो मिनरल्स हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हैं या उनकी जो प्रॉपर अमाउंट है वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से ह्यूमंस को किन कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि इम्प्रॉपर मिनरल्स इन डाइट। दूसरा हम कहते हैं कि ये जो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं ये रेयर हैं। हम कहते हैं MDD आर रेयर इन ह्यूमंस। अगर एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाए कि कौन सी तरह की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो डिजीज़ हैं वो ह्यूमंस में रेयर हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए MDD, यानी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। अब इसमें हमारे पास जो डिजीज़ हैं जिनको आज हम एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारे पास गोइटर, और दूसरी है हमारे पास एनीमिया।
स्टूडेंट्स, ये दोनों डिजीज़ मिनरल की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोइटर की। इसमें जिस मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिज़ीज़ होती है उसको हम कहते हैं आयोडीन। एग्ज़ाम में भी अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज़ में ही कि ग्लिटर जो है वो किस मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आयोडीन। अब ग्लिटर जो है ये किस कंडीशन की डिज़ीज़ है और किस ऑर्गन या ग्लैंड से एसोसिएटेड है? ह्यूमंस के नेक रीजन में एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। अब आयोडीन जो है वो इम्पोर्टेंट है किस एस्पेक्ट से? इस थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के एस्पेक्ट से। हम कहते हैं आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये ह्यूमंस में ग्रोथ से एसोसिएटेड होता है, यानी ग्रोथ का जो फिनोमिना है उस पर इन्वॉल्व होता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करता है। इन हार्मोन्स में हमारे पास एग्जाम्पल है T3 एंड T4 की। ये दो हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड के, और ये जो दोनों हार्मोन्स हैं इनका फंक्शन क्या है? ये ह्यूमंस में ग्रोथ रेट को इन्हांस करते हैं, ग्रोथ के मैकेनिज़्म को रेगुलेट करते हैं। T4 जो है इसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, और जो T3 है इसको ट्राई आयोडो थायरोनिन भी कहते हैं। ये हमारे पास हैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स। अब अगर डाइट में आयोडीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, डाइट में आयोडीन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये भी अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जब थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता तो उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है उस पर भी अफेक्ट होता है। अब दूसरा हम ये देखते हैं कि समटाइम्स ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि स्वेल कर जाता है और नेक रीजन में स्वेलिंग हो जाती है, यानी आपकी जो गर्दन है ना अक्सर लोगों की वो स्वेल कर जाती है। इसको हम कहते हैं गिटर और उर्दू में इसको कहते हैं गिल्लड़। अब ये जो कंडीशन है ये किस की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है? मिनरल की। और कौन सा मिनरल है यहाँ पर? आयोडीन। तो इस तरह से
जो नेक रीजन है वो स्वेल कर जाता है। ये तो था हमारे पास कंप्लीट एक डिटेल जिसमें हमने देखा कि जो गिटर है वो किस मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से, और इसमें जो नेक रीजन है वो क्यों स्वेल कर जाता है, और जो थायराइड ग्लैंड है ये ह्यूमंस की ग्रोथ में किस तरह से मेजर रोल प्ले करता है बाय रिलीजिंग डिफरेंट एंजाइम नोन एज T3 एंड T4। अब हम देखेंगे जो हमारे पास सेकंड कंडीशन थी जिसको हमने नेम दिया एनीमिया का। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम लैक ऑफ ब्लड भी कहते हैं, यानी खून की कमी। अब एनीमिया में एक्चुअली होता क्या है और किस मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ होती है। इसमें जो मिनरल इन्वॉल्व है वो है आयरन। Now what is the role of iron in human body or in different cells of human? हमारे पास एग्जाम्पल है रेड ब्लड सेल की। रेड ब्लड सेल है हमारे पास जिसको हम RBC भी कह लेते हैं। इसके सेंटर में प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसमें 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इन चेन्स को हम स्टूडेंट्स डिफरेंट कलर्स से शो करते हैं, यानी ताकि हमें पता चल जाए कि जो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कितनी जो हैं वो चेन्स प्रेजेंट है। टोटल हमने कहा 4 चेन्स प्रेजेंट है। अब इस प्रोटीन को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब जो आयरन है वो इस प्रोटीन का सेंट्रल कंपोनेंट होता है, इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, हर एक चेन के सेंटर में। हम कहते हैं हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ आयरन। अब अगर डाइट में जो आयरन मिनरल है ये प्रेजेंट नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है इसमें आयरन नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन में आयरन नहीं है तो इसकी वजह से ये जो प्रोटीन है इसका जो मेजर फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं कि इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। ये बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। अब ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन जो है वो लंग से एब्जॉर्ब की जाती है और इस हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। अब ये रेड ब्लड सेल जो है जहाँ जहाँ मूव करता है वहीं वहीं ऑक्सीजन भी जाएगी और इस तरह से पूरी की पूरी बॉडी में टू ईच एंड एवरी सेल जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये तो हो गया हीमोग्लोबिन का फंक्शन। अब स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं आयरन की डेफिशिएंसी की। आयरन नहीं है, हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगी। जब हीमोग्लोबिन बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएगी तो कौन सा प्रोसेस है जो रुक जाएगा? हम कहते हैं रेस्पिरेशन, यानी फूड ब्रेकडाउन जो है वो क्या होगी? विल बी लेस, बहुत कम हो जाएगी। अब फूड की ब्रेकडाउन नहीं हो रही, यानी ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से एनर्जी नहीं एक्सट्रैक्ट की जा रही,
तो जब एनर्जी बॉडी को प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, उसमें स्लगिश हो जाएंगे, यानी ह्यूमन जो है वो स्लगिश हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट सेल्स हैं, उनको जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो उनकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से जो आयरन है वो मेजर रोल प्ले करता है ह्यूमंस की बॉडी में। अब इस कंडीशन को मोस्टली हम एक टर्म से भी डिनोट करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया या हाइपोक्सिक कंडीशन। हाइपो का मतलब होता है लो और ऑक्सिक का मतलब है ऑक्सीजन, यानी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं यानी MDD उनको एक्सप्लेन किया। इसमें हमने 2 डिजीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया। एक थी हमारे पास गिटर और दूसरी जो है वो हमारे पास कौन सी है, दूसरी है एनीमिया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ को एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने गिटर और इसके अलावा एनीमिया को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि ये जो दोनों डिजीज़ हैं ये मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। गिटर जो है उसमें आयोडीन की प्रॉपर अमाउंट में ह्यूमंस को जब सप्लाई नहीं होती तो उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाता है और जो नेक रीजन होता है वो स्वेल नज़र आता है, यानी गर्दन जो है वो काफ़ी स्वेल कर जाती है। दूसरा हमने देखा एनीमिया, जिसको हमने कहा लैक ऑफ ब्लड यानी खून की कमी। अब इसमें जो हीमोग्लोबिन का सेंट्रल कंपोनेंट है दैट इज़ आयरन। आयरन जो है वो प्रॉपरली जब न्यूट्रिएंट्स के तौर पर या मिनरल्स के तौर पर प्रोवाइड नहीं किया जाता ह्यूमंस को, तो क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं होती और इसके रिज़ल्ट में बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी प्रॉपरली नहीं होती। तो ये एक कंडीशन थी हमारे पास जो कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।